भाई लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, जीडी और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं इसमें। तो आप लोग सुबह में 11 बजे इसको देखा करिए, ठीक है। रोज़ सुबह में 11 बजे ये वीडियो आता ही आता है, कुछ भी हो जाए, संडे हो या सातों दिन, हफ्ताओं में 7 दिन आता है, ठीक है। किसी भी दिन भी इसका छुट्टी नहीं होता है, क्योंकि 7 से 8 मिनट, मान जाइए मात्र लास्ट इसका 10 मिनट का वीडियो होता है। आप लोग 10 मिनट टाइम नहीं निकाल सकते एक वीडियो देखने के लिए। आपको 10 मिनट में 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, कोई मामूली बात नहीं है। तो आप लोग 10 मिनट का टाइम निकालिए और 40 क्वेश्चन को पाइए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग रोज़ सुबह में देखा करिए। कितने बजे? 11 बजे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रेरित है? आज ये प्रैक्टिकल का मैं लाया हूँ, ठीक है दोस्तों। ब्रिटेन से। किससे है? ब्रिटेन से। बी नंबर आंसर आपका, बी नंबर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ए नंबर आपका आंसर होगा। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? मौलिक अधिकार को, ठीक है। किसे? मौलिक अधिकार को। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की भावना किससे ली गई है? रूस से। किससे? रूस से। ए नंबर। भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि बताइए। क्योंकि शक्तियों का विभाजन है। क्या है? शक्तियों का विभाजन है। सी नंबर। भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि किस भाषा में लिखी गई है? भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। सी नंबर। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। कब? 1976 में, ठीक है। सी नंबर। 10वां का आपका सी। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? बताइए। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, ठीक है। बी नंबर। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। बी नंबर। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? 13 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर। आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। बी नंबर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन है राष्ट्रपति? अभी द्रौपदी मुर्मू। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। बी नंबर आंसर होगा आपका। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है। बी नंबर, ठीक है। भारत में संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन से सदन हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। बी नंबर, ठीक है। आंसर आपका बी नंबर। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदन के सदस्य करते हैं। सी नंबर, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। सी नंबर आपका आंसर होगा।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? कितनी होती है बता सकता है कोई? 65 वर्ष। कितनी हो सकती है? 65 वर्ष, 65 ईयर्स। ठीक है दोस्तों। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा केवल राष्ट्रपति करते हैं। कौन करती है? केवल राष्ट्रपति। कौन है अभी राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। भारतीय संविधान में आपातकाल कितने बार हुआ था? 3 बार। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल प्रावधान है? अभी बताया 3। कितने हैं? 3। 23 का आपका आंसर क्या होगा? 3, बी नंबर। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ए नंबर। क्या होगा आंसर आपका? ए नंबर। वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्ष में होती है? वित्त आयोग की स्थापना हर 5 वर्ष में होती है। ठीक है दोस्तों, हर 5 वर्ष में होती है। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में किया गया है। किसमें? 324 में। ठीक है दोस्तों। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद 368 है। कौन सा है? 368। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए नंबर। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे है? संसद का सत्र बुलाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है। बी नंबर। ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। कितने दोस्तों? 6 हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कौन शुरू करता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदन करते हैं। संसद के दोनों सदन करते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण थे। ठीक है दोस्तों। 32 का आंसर आपका क्या होगा? ए। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। सी नंबर आपका आंसर होगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। संसद के संयुक्त लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ए नंबर। संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जा सकता है। कितने? 368। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। किसे? सुप्रीम कोर्ट को। संसद का न्यूनतम सत्र वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। सी नंबर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके प्रति उत्तरदायी है? बताइए। संसद के। किसके प्रति? संसद के। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय गणराज्य घोषित करता है? आर्टिकल 1। कौन सा? आर्टिकल 1। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये आपके लिए HW है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा आपने 40 में से कितना सही किया। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना ना भूलिएगा। मैं कितने बजे? रोज़ सुबह में 11 बजे वीडियो लाता हूँ, तो आप लोग रोज़ देखा करिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ओके, जो मैं आपको HW दिया हूँ उसका बताया करिए कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।